इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 11 सीरीज में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद इस चैप्टर से बेस्ड हम एमसीक्यूज के अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इफिशियंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट एंड देन आउटपुट यूनिट। ये सब आई थिंक आपको छोटी क्लासेस से ही पता होगा। द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्टिंग इट टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट यूनिट क्या करता है? आपका यूजर से इनपुट लेके उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है। इसके बाद है जैसे कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट देते हैं वो आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इंटरनल प्रोसेस के थ्रू। द सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद ध्यान में रखेंगे। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसेस द रिसीवर इनपुट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। क्या करता है? इनपुट को लेके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको आउटपुट को प्रोड्यूस करता है सीपीयू। CPU has these sub component ALU, control unit and register। ALU क्या है? आइए इन तीनों पॉइंट्स को हम देखते हैं एक एक करके। ALU is responsible for carrying out arithmetic operations and logical operations that for example अगर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो ये टास्क आपका CPU के अंदर ALU रिस्पॉन्सिबल है। इस टाइप के कार्य को, इस टाइप के फंक्शंस को, इस टाइप के वर्क को आपका ALU करेगा। कंट्रोल यूनिट का फिर क्या काम है? कंट्रोल्स और सुपरवाइजेज द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द। यहाँ पे ये जो भी सिग्नल्स आते हैं, जितने भी क्रियास होते हैं, उन सबको हैंडल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग किस डिवाइस का क्या रोल है और कहाँ किस जगह उसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये डिसीजन आपका कंट्रोल यूनिट करता है। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स आर स्मॉल डेटा होल्डिंग एरियाज विद इन सीपीयू दैट होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। रजिस्टर क्या है कि एक मेमोरी स्पेस आप कह सकते हैं लोकेट होता है, जो कि स्मॉल डेटा को मेमोरी स्पेस है जो कि डेटा को होल्ड करता है। कब? विद इन द सीपीयू एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है जिसमें कि आपके डेटा, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस किसी भी प्रोसेसिंग का स्टोर्ड होता है टेम्पोरली। मेन मेमोरी कैन इधर बी रोम और रैम। रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टोर सम प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस, पहले से लिखा हुआ होता है। बूटिंग के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्स्ट में फिक्स्ड टेक्स्ट आपके स्क्रॉल होते हैं, तो ये आपका रोम का पार्ट है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड राइट रिटेन एंड इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, इसे हम और भी आगे देखेंगे। मेजर स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क। फ्लैश ड्राइव में आपका पेन ड्राइव वगैरह आ जाएगा, जो कि एग्जाम्पल है फ्लैश ड्राइव का। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक द हार्डवेयर रन। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका कि सेट ऑफ, यहाँ पे हम हार्डवेयर किसे कहते हैं? द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, एंड सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, यूज़ करते हैं आप, तो इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील, और ये आप उस पर वर्क करते हैं, तो ये आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर आपके ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दैट कैन कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। application software set of program necessary to carry out operations for a specified application। एप्लीकेशन, इन दोनों का एग्जांपल अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 3 कैटेगरीज होती है बेसिकली आपका देखा जाए तो। इसमें आता है पैकेजेज, यूटिलिटीज एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेजेज में जैसे वर्ड है, एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल है, पेंट है, ये सब आप जो एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं वो पैकेजेज हो गया। यूटिलिटीज में आपका टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड है, आप यूज़ करते हैं, सबलाइम एडिटर या VS कोड का यूज़ करते हैं, तो ये यूटिलिटीज़ है। बैकअप यूटिलिटीज़, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड एंटीवायरस कंप्रेशन यूटिलिटीज़। कंप्रेशन जो फाइल्स को के साइज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सारे यूटिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको एग्जांपल से ये ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जैसे कि यूज़र अपने सहूलियत के लिए, अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए इस टाइप के सिस्टम्स का यूज़ करता है, जैसे पेरोल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट एंड रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, ये कस्टमाइज्ड यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम कर्नल आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट आपका सिस्टम बिल्कुल डब्बा की तरह है। तो ये था इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे मैंने रिव्यू किया है। आपके डिस्क्रिप्शन में ये सारा आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए अब MCQ की बात करें कि इस चैप्टर से MCQ किस टाइप के बन सकते हैं। अप्रॉक्स 100 MCQs मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप एक एक करके इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। कुछ
कुछ MCQs वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं कुछ शुरुआत के डिस्कस कर देती हूँ क्वेश्चंस को। उसके बाद आपका एक एक करके आप खुद भी आंसर्स बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी बोल्ड और रेड कलर से लिखे हुए हैं ये सारे आंसर्स हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 4 ऑप्शंस होंगे आपके एग्जाम टर्म 1 में। एग्जाम जो भी होगा कंप्यूटर का उसमें 4 ऑप्शंस गिवन होगा। मे बी ये असर्शन एंड रीजनिंग टाइप में भी आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है, बट आपका सॉल्यूशन वही होगा। सॉल्यूशन आपको अपनी समझदारी से थोड़ा सा, अगर जैसे आपने यहाँ चैप्टर का रिव्यू देख ही लिया है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगा। अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट processes on that input and gives the output। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे छोटे छोटे हैं, आप बहुत आराम से तसल्ली से इस चीज़ को एक एक करके 5-10 मिनट का टाइम लेके बैठें और इस चीज़ को सॉल्व करें। CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हेयर IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। द ICs आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल से ये बना होता है। ALU स्टैंड्स फॉर, जो अभी आपको मैंने बताया था CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द मोर करेक्ट और अप्रोचिंग टू आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बी। डिवाइसेज विच फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। हम कहाँ इनपुट डेटा हम इनपुट डिवाइसेज के थ्रू ही कंप्यूटर में पास करवाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज इज कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। तो ये सारा आपका इनपुट डिवाइसेज के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। विच कीबोर्ड इज अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए कौन सा है? तो ब्रेल की, ब्रेल लिपि आपने सुना भी होगा। तो ब्रेल यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको ब्रेल से हिंट मिल जाएगा कि ये हम विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोररली स्टोर्ड इन रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, वहाँ पे आपका डेटा टेम्पोररली स्टोर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ये तीनों आपके टाइप ऑफ इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर जो गिवन ऑप्शन है उसमें डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर, इसका एग्जाम्पल जो है आपका 3D प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी जो ऑप्शंस गिवन है उसमें करेक्ट आंसर है आपका सी, 3D प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस क्रिएट द हार्ड कॉपी ऑफ द। हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंटर, और अगर सॉफ्ट कॉपी आता तो फिर हो जाता है स्कैनर। अ पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर्स डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ होल्स। होल्स के टर्म में यहाँ पे स्टोर होता था। विच हु इन्वेंटेड ए मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। तो ये होगा ब्लेशी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डैश वाज अ मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ओनली एबेकस। जस्ट फॉर रिव्यू मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पैटर्न को कहा नहीं जा सकता है कुछ भी पैटर्न के विषय में, तो हमें इस चीज़ों को स्किप नहीं करना है। मैंने एक इसलिए इन चीज़ों को भी मेंशन कर दिया है। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ IC। इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। डैश इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर। IBM कौन सी कंपनी ने करा था? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे ऑप्शंस जो गिवन है उसमें IBM आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज GUI बेस्ड होता है आपका। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर। ये इसमें ऑप्शंस तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो टर्म्ड एज मेन मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। पर हम सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपने अब पेन ड्राइव में कोई डेटा फिट करके रखा है, CD में रखा है, तो वो हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है तो वो फर्दर यूज़ हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। ठीक है, ये इसे ध्यान में रखिएगा, 0 and 1 बिट्स कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, NIBBLE निबल। ठीक है। ये क्या है आपका? ये क्या है? बाइट्स। यहाँ पे देखेंगे आप 3, 3, 6 और 2, 8 बिट है। इट मीन्स यहाँ पे आपका 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, ये यहाँ भी काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 बिट्स हैं सब में, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू यहाँ पे 8192 बिट्स। 8192 बिट्स कितने बिट्स के बराबर? यहाँ बाइट्स नहीं पूछ रखा आपसे, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1024 कर दीजिएगा। यहाँ पे इसने बिट्स पूछ रखा है, तो बिट्स क्या होता है? 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, और एक बाइट में कितना? 8 बिट्स होता है, तो 1024 मल्टीप्लाइड 8,
इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका बीट्स के टर्म में पूछ रखा है, बाइट्स के टर्म में नहीं पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अरेंज टेराबाइट, जीटाबाइट एंड गीगाबाइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जीबी, टीबी और जेडबी इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी जो है आपका जीबी का है, गीगाबाइट का, उससे कम टेराबाइट का और उससे कम गीगाबाइट का। तो ये आपका हायरार्की है, एक्सेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ से ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स कि उसके डेटा सेव्ड नहीं होते जब तक हम उस पर काम करते हैं, और जैसे ही स्विच ऑफ होता है पावर, वो उसका डेटा आपका वोलाटाइल हो जाता है, वो सेव्ड नहीं रहता, तो रैम इसका सही आंसर है। Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program is loaded into RAM for processing. सेकेंडरी स्टोरेज में भी है, अगर आप कोई डेटा अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है, आपको उस फाइल को ओपन करना है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम प्राइमरी मेमोरी में आता है, उसके बाद ही वो प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, रैम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा गेट्स इरेज्ड व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो अभी जस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया, इसका आंसर हो जाएगा बी, द स्टार्टअप 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टार्टअप प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन। स्टार्टअप मैंने बताया था, बूटिंग के टाइम में आपका प्री रिटन टेक्स्ट स्क्रॉल होता है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रॉम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रीड कर सकते हैं, हमें उसमें हम चाहकर भी लिख नहीं सकते आप। क्वेश्चन नंबर 37, हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये क्या होता है कि आपका सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूशंस को फास्ट करने के लिए, प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए आपका कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। Suppose there is a computer with a RAM but no secondary storage. Can we install a software on that computer? तो यहाँ पे मैंने बताया ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल नेचर का होता है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, कैश मेमोरी। 3 टेराबाइट इज इक्वल टू 3072 गीगाबाइट। ओके, 1024 multiplied by 3 is equal to 3072 gigabyte. Which of the following devices are used to capture data in digital format? तो बारकोड रीडर, OCR और QR, ये सब आपको पता होगा। ये आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। डैश इज फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल इज फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग। इसका आंसर क्या होगा? जो भी अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार चारों ऑप्शंस को आप एक बार उस प्लेस पे रख कर देखिए और उसके एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। Question number 43, dash is the process of gathering data from different sources in the digital form. Data capturing is the process of gathering data from different sources in the digital form. Question number 44, a large organization computer with larger and faster storage called a dash are deployed to store vast amount of data. Data server. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेटा सर्वर। थ्रेड्स एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा ही क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकती है संभावनाएं? तो बाय मिस्टेक ये डिलीट हो सकता है, स्टोल हो सकता है, किसी हैकर चुरा सकता है, या फिर माल फंक्शन रिजल्टिंग इन द डिलीशन, जंक फाइल आ जाए या कुछ भी आ जाए, करप्ट हो सकता है हमारा। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ आपके डिजिटल डेटा के साथ रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे डेटा रिकवरी, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। शॉर्टकट टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली। हम किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कांट टच और व्यू फिजिकली। यहाँ पे आंसर गलत है, ये आंसर नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि विच वी कांट टच है। यहाँ पे अगर विच वी कैन होता तो आंसर आपका हार्डवेयर होता, तो ये बाय मिस्टेक है, तो इसे आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। यहाँ रैम है, कीबोर्ड है और प्रिंटर है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? सॉफ्टवेयर आपका ऑल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका कौन सा नहीं है? तो अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा था, इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो ये आपका सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा।
फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर टू मेक इट फंक्शनल। इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, मैकिंटोश है, iOS है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टूल, एंटीवायरस आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़। ये हमने अभी पढ़ा था, यूटिलिटीज़ में कंप्रेशन है, आपका एंटीवायरस है, या डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन है, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इज इंस्टॉल्ड along with ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी। Which of the following is required to ensure proper functioning of a particular device? So device driver is responsible to maintain the proper functioning of a particular device. Dash acts as an interface between the operating system and the attached device. तो यहाँ भी आंसर इसका डिवाइस ड्राइवर होगा। FOSS का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। तो इसके बाद ये पाइथन क्या है आपका? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या ओपन ऑफिस हम यूज़ करते हैं, ये क्या है आपका? फ्री एंड ओपन सोर्स है। डैश आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इसके लिए कौन ये काम करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। राइटिंग कोड इन मशीन लैंग्वेज इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग कोड इन पाइथन। मशीन हम 0 and 1 के टर्म्स में हमारे लिए प्रोग्रामिंग लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेरिजन टू हम जो भी पाइथन में कोडिंग लिखते हैं अपने हमारे लैंग्वेजेस में अप्रॉक्स होता है, तो वो हमारी समझ में ज़्यादा आसानी से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूजेज 0 and 1? यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, मशीन की जो भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि जिसमें कि 0 and 1 यूज़ होता है। लो लेवल लैंग्वेज इंक्लूड असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर? मशीन अपनी मशीन की भाषा में ही बात करेगा, 0 and 1 के टर्म्स में बात करेगा, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डैश लैंग्वेजेज हैं, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेज, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल लैंग्वेज? C++, क्यू बेसिक या विजुअल बेसिक, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं, तो यहाँ नन ऑफ द अबव। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्टर? इसका क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तीनों आपका एज अ ट्रांसलेटर यूज़ होता है, कन्वर्टर कोई टर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन? तो अभी हमने पाइथन में देखा, जैसे इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या करता है? एक पैराग्राफ बेस्ड है, ये एरर जो भी करेक्शन है इसका एक पैराग्राफ को बंच में करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 70 का ए। 71 ए कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो ये चल ही नहीं सकता, बट आपका यहाँ पे आंसर जो भी गिवन है ऑप्शंस, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? फोटोशॉप है, गिम्प है, या फिर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जनरल पर्पज गिम्प, ये फोटो एडिटिंग टूल है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? जनरल पर्पज गिम्प। ये कस्टमाइज हो सकता है, ये भी कस्टमाइज हो सकता है, बट गिम्प आपका क्या है? जनरल पर्पज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच आर फ्री टू यूज एंड देयर सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल इज कॉल्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Those software which are free to use and their source code may not be available freeware। इसका आंसर दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है तो वो फ्रीवेयर होता है, और जिसका यहाँ पे जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो और फ्री भी हो, वो फ्री एंड ओपन सोर्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फॉस? तो लाइबर ऑफिस है, उबंटू है, मॉजिला फायरफॉक्स, ये सारे आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द when the software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is called the proprietary software। इसे जैसे कि आपने और विंडोज़ है, विंडोज़ का ओरिजिनल वर्जन आपको नहीं मिल सकता, आपको परचेज करना पड़ता है, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? तो मॉजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये आपका अभी हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन, ये क्या था आपका? फॉस है, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर? CPU, RAM, डिस्क, इनपुट आउटपुट? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द आप मेन इसको कह सकते हैं कि आपका जो सारा सिस्टम्स को हैंडल करता है, जो डिवाइस को मैनेज करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC, लैपटॉप, कंप्यूटर? तो ये क्या है? iOS क्या है? PC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप या कंप्यूटर्स के लिए क्या नहीं है? iOS।
विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गिवन ऑप्शन हैं उसमें आपका आंसर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट हैव कमांड बेस्ड इंटरफेस? उबंटू, एमएस डॉस, यूनिक्स, ये सारे कमांड बेस्ड होते हैं, उबंटू नहीं होता। Dash lets user run program or give instructions through the computer in the form of icon, menu and other visual options. GUI, graphical user interface, जो विंडोज़ हम यूज़ करते हैं वो GUI का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच टच बेस्ड इंटरफेसेस, एंड्रॉयड और iOS। तो आप क्या कर सकते हैं, टच बेस्ड इंटरफेस तो एंड्रॉयड में भी होता है, iOS में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ऑफ द एबव। In Android operating system, we have OK Google. In Android operating system, reference to voice based interface, OK Google, ये आपने अभी एडवर्टीजमेंट में भी आजकल ये बहुत जोर शोर से आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा OK Google। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एंटर टेक्सचुअल डेटा? कीबोर्ड, डेटा हम कीबोर्ड के थ्रू ही टेक्सचुअल डेटा को एंटर करते हैं ना, तो ऑप्शन आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट फाइल? हार्ड कॉपी प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू बिल्ड 3D मॉडल्स? तो 3D प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? उबंटू, उबंटू, ठीक है। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर आर कॉल्ड बस। बस के थ्रू ये कनेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल मेमोरी? क्या है ये? हार्ड डिस्क। DVD एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव भी कर सकते हैं, स्कैनर, बट हार्ड डिस्क आपका इंटरनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस क्रिएट द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट? प्रिंटर। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज टेम्पोररली स्टोर्ड इन रैम। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी कर लिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन नया है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर बी होगा। हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 किलोबाइट? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फ्लैश मेमोरी एंड ब्लू रे डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का नहीं होगा डिवाइस, क्योंकि फ्लैश मेमोरी क्या होता है आपका? पेन ड्राइव हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, तो दिस आर द हार्डवेयर। तो ये थे आपके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू से दिखाया है। अब इसके बाद हम चैप्टर 2 नंबर कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के MCQs बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।